मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम बात करेंगे क्लास 6 के चैप्टर नंबर 6 हाउ थिंग्स चेंज। मीन्स किस तरीके से जो चीज़ें हैं वो चेंज होती हैं, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो प्रीवियस कनेक्ट में पढ़ते हैं। सबसे पहले, मोस्ट थिंग्स अराउंड अस चेंज विद टाइम। ए बेबी ग्रोज इनटू एन अडल्ट, ए सीड चेंजेस इनटू ए प्लांट, वाटर फ्रीजेस इनटू आइस एक्सेट्रा। मीन्स हमारे आसपास में जो भी हमारे आसपास में हर टाइम कुछ ना कुछ चेंज होते रहते हैं। जैसे कि एक बच्चा है, वो बड़ा होता है और वो क्या बनता है, अडल्ट बनता है, मीन्स युवक बनता है, आदमी बनता है। एक सीड है, एक बीज है, उसके अंदर चेंज होगा तो वो क्या बनेगा, प्लांट बनेगा, एक पौधा बनेगा। इसी प्रकार जैसे हम वाटर को फ्रीज करते हैं, वाटर को हम जमाएं तो वो किस में चेंज हो जाएगा, आइस में चेंज हो जाएगा। इस तरीके से हमारे आसपास में, हमारे सराउंडिंग्स में बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। तो उन चेंजेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। चेंजेस अकर ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड अराउंड अस। The day changes to night, ice capped in the open changes to water, a bird changes into a flower, the weather changes, paper on burning changes into ash. There are just a few examples of changes that occur around us. Means हमारे आस पास में हर टाइम कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। जैसे कि दिन रात में चेंज होती है। यदि हम आइस को, बर्फ़ को खुले में रख दें तो वो किस में चेंज हो जाएगी, पानी में चेंज हो जाएगी। एक बर्ड मीन्स क्या होती है, कली। एक कली है, वो किस में चेंज होगी, फ्लावर में चेंज होगी। मौसम चेंज होता रहता है, ठीक है। यदि हम पेपर को जलाएं, पेपर को बर्न करें तो हमें क्या मिलेगा, ऐश मिलेगा। मीन्स पेपर किस में चेंज हो गया, ऐश में चेंज हो गया ऑन बर्निंग। पेपर को जलाने पर पेपर ऐश में चेंज हो जाएगा। ऐश मीन्स क्या होती है, राख, ठीक है। पेपर को हम जलाएंगे तो हमें क्या मिलेगी, राख मिलेगी। तो ये जो कुछ चेंजेस हैं, ये एग्जाम्पल हैं जो चेंजेस हमारे आसपास में होते रहते हैं उनके। नेक्स्ट है, ए चेंज में अफेक्ट द शेप, साइज, कलर, पोजिशन, स्टेट, केमिकल कंपोजिशन ऑफ थिंग्स। यदि कोई थिंग है, कोई चीज़ है, यदि उसके अंदर कुछ चेंज हो रहा है तो वो उसके शेप को, साइज़ को, कलर को, उसकी पोजीशन को, स्टेट को और उसकी जो केमिकल कंपोजिशन है उन सबको इफ़ेक्ट करती है। मीन्स उसकी शेप चेंज हो जाती है, उसका साइज़ चेंज हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है, उसकी पोजीशन, स्टेट सब कुछ क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। अब देखो, जैसे हमें ये पिक्चर दी हुई है, इसमें क्या है, आइस है। यदि हम इस आइस को ओपन में रख दें तो ये आइस किस में चेंज हो जाएगी, वाटर में चेंज हो जाएगी। मीन्स इसकी क्या चेंज हो गई, स्टेट चेंज हो रही है यहाँ पे, ठीक है। दी हुई है एक्टिविटी, ठीक है। एक्टिविटी नंबर फर्स्ट, इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, सिट इन ग्रुप्स ऑफ 2 एंड मेक ए लिस्ट ऑफ एनी 5 चेंजेस दैट यू सी इन योर सराउंडिंग्स। हमें ग्रुप में, 2 के ग्रुप में बैठना है और हमें जो हमारे आसपास में चेंजेस हो रहे हैं उनके बारे में 5 पॉइंट्स लिखने हैं कि हमारे आसपास में कौन से 5 चेंजेस हुए, ठीक है। चेंजेस ऑल्सो टेक प्लेस इन योर बॉडी ऑल द टाइम। योर हेयर ग्रोज, योर नेल ग्रोज, यू गेन वेट एक्सेट्रा। दीज चेंजेस अकर ऑन देयर ओन। हमारी बॉडी में भी हर टाइम क्या होते हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। जैसे कि हमारे हेयर बढ़ते रहते हैं, हमारे नेल्स बढ़ते रहते हैं, हम वेट गेन करते रहते हैं या फिर वेट लॉस करते रहते हैं। ये जो चेंजेस हैं ये आपके अंदर हो रहे हैं, आपकी बॉडी में हो रहे हैं, ठीक है। लेट अस कंसीडर सम एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जो अलग अलग तरीके के चेंजेस हैं, उनके ऊपर कुछ एग्जांपल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे फर्स्ट है शेप। द शेप ऑफ ए रबर बैंड चेंजेस ऑन स्ट्रेचिंग इट। मीन्स जो रबर बैंड है, हम एक रबर बैंड लेंगे और उसको स्ट्रेच करेंगे, मीन्स उसको खींचेंगे तो उसकी जो शेप है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी उसकी शेप, ठीक है। नेक्स्ट है साइज़। यू ब्लो एयर इनटू ए बैलून, इट इंक्रीज इन साइज़। यदि हम एक बैलून लेते हैं, गुब्बारा लेते हैं, उसके अंदर हम एयर फिल करेंगे, ठीक है। एयर फिल करेंगे तो उसकी साइज़ क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, मीन्स बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे 2 वर्ड होते हैं, एक होता है इंक्रीज़ और एक होता है डिक्रीज़। इंक्रीज़ मीन्स होता है बढ़ना और डिक्रीज़ मीन्स क्या होता है, घटना। अब जैसे हमने बैलून लिया, ठीक है, बैलून लिया, उसके अंदर हमने एयर फिल करी, एयर फिल की तो उसकी साइज़ क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई। और उसके अंदर से एयर रिमूव कर लिया, वापस से एयर निकाल दिया उसके अंदर से, तो उसकी साइज़ क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, मीन्स कम हो जाएगी, ठीक है। तो साइज़ को भी इफ़ेक्ट करता है। उसके बाद है पोजीशन। ऑन किकिंग ए फुटबॉल इट्स पोजीशन चेंज। जब हम फुटबॉल एक रखी हुई है, ठीक है, एक पोजीशन पे यहाँ फुटबॉल रखी हुई है, यदि हम इसको किक करेंगे तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट है कलर। एन अनरिप मैंगो चेंजेस इट्स कलर ऑन रिपिंग। एक कच्चा मैंगो, एक कच्चा आम जब पक जाता है तो उसका कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये कलर को भी क्या करता है, अफेक्ट करता है। उसके बाद है स्टेट। ऑन हीटिंग आइस मेल्ट्स टू टर्न इनटू वाटर।
स्टेट कैसे चेंज करेगा, जब हम गर्म करेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगी, वाटर में चेंज हो जाएगी। मीन्स आइस क्या है, सॉलिड है, और वो मेल्ट होके, ठीक है, वो पिघल करके किस में चेंज हो जाएगी, लिक्विड में चेंज हो जाएगी। तो ये क्या हो गई, इसकी स्टेट चेंज हो गई, सॉलिड से लिक्विड में हो गई। उसके बाद है केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन के एग्जांपल है ऑन बर्निंग पेपर टर्न इनटू ऐश। पेपर को जलाने पर, ठीक है, एक पेपर को जलाएंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, ऐश में चेंज हो जाएगा, मीन्स राख बन जाएगी। तो ये क्या है, केमिकल कंपोजिशन है, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ चेंजेस, ठीक है। वी कैन ब्रॉडली ग्रुप द चेंजेस अराउंड अस आर रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल एंड फिजिकल और केमिकल चेंजेस। हमारे पास, हमारे आसपास में जो चेंजेस हो रहे हैं वो रिवर्सिबल चेंज है, इरिवर्सिबल चेंज है, फिजिकल चेंज है या फिर केमिकल चेंज है, इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे रिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल चेंज क्या होता है, a change that can be reversed to obtain the original substance or material is called a reversible change. For example, if ice is kept in open, it melts to become water, and if water is kept in a freezer, it changes to ice. Means कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी सब्सटेंस या मटेरियल है, उसके अंदर कोई भी चेंज हो रहा है, ठीक है, वो रिवर्स्ड कब होगा, यदि उसके अंदर कुछ चेंज हो जाए और फिर वो वापस से रिवर्स्ड उसी पोजीशन में चेंज हो सके, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिवर्स चेंज कहते हैं। देखो एग्जांपल से हम इसको समझे कि हमने क्या ली, आइस ली, ठीक है, हमने बर्फ़ ली, हमने बर्फ़ को क्या किया, गर्म किया, या फिर हमने उसको धूप में रख दिया, ठीक है, हीट किया उसको, आइस को हीट किया, तो वो किस में चेंज हो गया, वाटर में चेंज हो गया, वाटर बन गया। अब हम वाटर को क्या करेंगे, फ्रीज में रख देंगे, फ्रीजर में रख देंगे। जब हम वाटर को फ्रीजर में रखेंगे तो वो वापस से क्या हो जाएगा, जम जाएगा, और वापस से क्या हो जाएगा, आइस में चेंज हो जाएगा। मीन्स कोई भी सब्सटेंस यदि अपनी इनिशियल पोजीशन वापस से गेन कर लेता है तो वो कौन सा चेंज होता है, रिवर्सिबल चेंज होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आइस को हीट करने पे क्या हुआ, वाटर में चेंज हुआ, और वाटर को कूल करेंगे तो वो वापस किस में चेंज हो जाएगा, आइस में चेंज हो जाएगा। तो यदि कोई ये सब्सटेंस है आइस, ये चेंज हुआ, फिर वापस से इसने अपनी क्या ले ली, इनिशियल पोजीशन गेन कर ली, तो ये क्या होगा, रिवर्सिबल चेंज होगा। हम दूसरा एग्जांपल देखें इसका, इफ़ वाटर इज़ बॉइल्ड इन ए कंटेनर इट चेंजेस टू वाटर वेपर। यदि हम वाटर को बॉईल करें, उबालें, किसी कंटेनर में वाटर को डाल के हम उसको उबालें, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा। इफ़ ए लिड इज़ हेल्ड ओवर द वाटर वेपर इट कंडेंस टू ड्रॉप ऑफ वाटर। अब यदि हम लिड मीन्स क्या होता है, ढक्कन, ठीक है, हम जो वो है हमारा बीकर जो है, कंटेनर जो है, यदि हम उसके ऊपर ढक्कन लगा दें तो जो वाटर वेपर है वो वापस से किस में चेंज हो जाएगी, वाटर में चेंज हो जाएगी। मीन्स वाटर को हीट किया तो वाटर वेपर में चेंज हुआ, और वाटर वेपर को जब हम कूल करेंगे, मीन्स हमने वाटर को हीट किया, बॉईल किया, और फिर हम उस वाटर को कूल करेंगे और उसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे, तो जो वाटर वेपर है वो वापस से वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, जो वाटर की ड्रॉप्स हैं उनमें कन्वर्ट हो जाएगी, जो कि लिड हमने लगाई, जो ढक्कन लगाया उसके ऊपर, वो छोटी छोटी बूंदों में हमें दिखाई देगा। तो वाटर वेपर को जब हम कूल करते हैं तो वो किस में चेंज हो जाता है, वापस में वाटर में चेंज हो जाएगा। तो इसने अपनी इनिशियल जो पोजीशन है वो वापस से गेन कर ली, तो ये कैसा चेंज हो गया, रिवर्सिबल चेंज हो गया, ठीक है। इसके बाद इसमें थर्ड है बटर मेल्ट्स ऑन हीटिंग एंड ऑन कूलिंग इट बिकम सॉलिड गेन। अब हम घी को गर्म करेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। घी को हम गर्म करेंगे तो वो वापस से किस में चेंज होगा, लिक्विड में चेंज होगा। लेकिन जब हम उस लिक्विड को वापस से ठंडा करेंगे, फ्रीजर में रखेंगे, फ्रीज करेंगे उसको, तो वापस से वो अपनी इनिशियल जो स्टेट थी उसकी सॉलिड स्टेट उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये भी कैसा चेंज हो गया, रिवर्सिबल चेंज हो गया। तो रिवर्सिबल चेंज में यही है कि यदि कोई सब्सटेंस अपनी वापस से ओरिजिनल स्टेट ऑब्टेन कर लेता है तो उसको हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल चेंज कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ए शीट ऑफ पेपर इज़ फोल्डेड टू मेक ए टॉय एरोप्लेन एंड व्हेन इट इज़ अनफोल्डेड द पेपर कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप। मीन्स हमने एक पेपर की शीट ली, उसको हमने फोल्ड किया और एक खिलौना बनाया एरोप्लेन, जो पेपर से हम एरोप्लेन बनाते हैं वो बनाया। उसके बाद जब हमने उस पेपर को अनफोल्ड किया, मीन्स हमने उस पेपर को वापस सीधा किया, तो वो जो पेपर है वो वापस से अपनी ओरिजिनल शेप में आ गया। तो ये भी कैसा चेंज हुआ, रिवर्सिबल चेंज हुआ। मीन्स उसने अपनी इनिशियल पोजीशन वापस से गेन कर ली। उसके बाद है इफ़ यू ब्लो एयर इनटू ए बैलून
It enlarges in size. If you remove air from the balloon, it gets back to its original shape and size. यदि हम बैलून के अंदर, गुब्बारे के अंदर एयर फिल करेंगे तो उसकी जो साइज़ है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। और जब हम उसके अंदर से, बैलून के अंदर से एयर को रिमूव कर लेंगे तो उसकी साइज़ क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। मीन्स वो अपनी ओरिजिनल शेप और साइज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये भी कैसा चेंज होगा, रिवर्सिबल चेंज होगा। ठीक है, इसके बाद आपको एक्टिविटी सेकंड गिवन है। इसमें आपको क्या करना है, टू ऑब्जर्व ए रिवर्सिबल चेंज। हमें क्या ऑब्जर्व करना है, एक रिवर्सिबल चेंज ऑब्जर्व करना है। उसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। उसमें क्या करेंगे, टेक ए रबर बैंड एंड स्ट्रेच इट। हम एक रबर बैंड लेंगे और उसको स्ट्रेच इट करेंगे विद योर हैंड्स। अपने हैंड से उसको स्ट्रेच करेंगे। इट स्ट्रेचेस टू बिकम लॉन्गर, और हम उसको लंबा कर देंगे। ठीक है, स्ट्रेच करके, खींच करके क्या करेंगे, लॉन्ग कर देंगे। रिलीज वन एंड ऑफ इज स्ट्रेच रबर बैंड, इट कम्स टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। सो स्ट्रेचिंग ऑफ ए रबर बैंड इज़ ए रिवर्सिबल चेंज। हम एक रबर लेंगे इस तरीके से और हम उसको स्ट्रेच करेंगे। ठीक है, खींचेंगे। खींचने के बाद हम उस रबर बैंड को क्या कर देंगे, एक जो एंड है उसका, उसको छोड़ देंगे। उसको छोड़ने के बाद जो रबर बैंड है वो अपनी ओरिजिनल शेप और साइज़ में वापस से आ जाएगा। तो ये जो स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड है ये कैसा चेंज है, रिवर्सिबल चेंज है। मीन्स ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन वापस से गेन कर रहा है। इसके बाद एक्टिविटी थर्ड गिवन है। उसमें क्या करना है, टेक सम डफ एंड मेक ए बॉल फ्रॉम इट। नाउ रोल इट टू मेक ए चपाती, देन पिक अप दिस चपाती and make a ball of it. You will get a ball again. This shows that it is a reversible change. अब हम क्या करेंगे, डफ क्या होता है, जो लोई होती है, आटे की जो लोई होती है उसको हम क्या कहते हैं, डफ कहते हैं। तो उससे हम क्या करेंगे, बॉल बनाएंगे। ठीक है, और उस बॉल से हम क्या बनाएंगे, चपाती बनाएंगे। चपाती बनाने के बाद हम चपाती को वापस से क्या करेंगे, बॉल बनाएंगे। ठीक है, चपाती से वापस से बॉल बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, अपनी ओरिजिनल पोजीशन वापस से ले लेगी। तो उसको वो किस में हो जाएगी, रिवर्सिबल चेंज हो जाएगा वो भी एक तरीके से। ठीक है, इन ईच ऑफ द केस डिस्क्राइब्ड वी गेट द इनिशियल सब्सटेंस बैक, हैंस ऑल दिस चेंजेस आर रिवर्सिबल। मीन्स इन ये जितने भी केस हमने डिस्कस किए, इनमें हर केस में जो सब्सटेंस है वो अपनी इनिशियल जो स्टेट है, उसकी इनिशियल जो पोजीशन है उसके अंदर वापस से आ रहा है। तो मीन्स ये जो चेंजेस हैं वो कैसे चेंजेस हैं, रिवर्सिबल चेंजेस हैं। ठीक है, अब एक्टिविटी 4 में हमें क्या करना है, सिट इन ग्रुप्स ऑफ 4, मेक ए लिस्ट ऑफ 4 रिवर्सिबल चेंजेस दैट यू सी इन योर डेली लाइफ। अब हमें क्या करना है, 4 के ग्रुप में बैठना है और हमें हमारी डेली लाइफ में जो कोई भी 4 रिवर्सिबल चेंजेस के बारे में लिखना है। ठीक है, अब हमने रिवर्सिबल चेंजेस के बारे में डिस्कस किया था। अब हम बात करेंगे इरिवर्सिबल चेंजेस के बारे में। ए चेंज इन विच द सब्सटेंस कैन नॉट बी चेंज बैक टू वॉट इट वॉज इनिशियली बाई रिवर्सिंग द एक्शन इज कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंज। मीन्स इरिवर्सिबल चेंज वो होता है कि सब्सटेंस का वो चेंज सब्सटेंस के अंदर वो चेंज जो कि उसको अपनी इनिशियल पोजीशन तक वापस ना लेके जाए, वो चेंज क्या होता है, इरिवर्सिबल चेंज होता है। मीन्स जो कोई सब्सटेंस है, यदि हमने उसकी शेप चेंज कर दी, ठीक है, तो वो शेप चेंज करने के बाद यदि हम उसकी दोबारा से शेप गेन करवाना चाहें, उसको उसकी इनिशियल पोजीशन में ले जाना चाहें, तो वो अपनी इनिशियल पोजीशन में नहीं जाएगा। ऐसे चेंज को हम क्या कहेंगे, इरिवर्सिबल चेंज कहेंगे। अब हम कुछ एग्जांपल की बात करें रिवर्सिबल चेंजेस के, तो देखो, इफ़ यू प्रिक एन इन्फ्लेटेड बैलून विद ए पिन इट विल ब्रस्ट, यू कैन नॉट गेट द बैलून बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन। अब हम क्या करें कि एक बैलून लेते हैं, फुलाया हुआ बैलून, और हम उसको एक पिन से क्या कर देते हैं, प्रिक कर देते हैं, तो वो क्या होगा, फूट जाएगा और वो अपनी वापस से ओरिजिनल शेप में नहीं हो पाएगा। तो वो क्या होगा, इरिवर्सिबल चेंज होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लें, इफ़ यू बॉईल एन एग यू कैन नॉट गेट इट बैक टू इट्स ओरिजिनल रो फ्रॉम बाय कुकिंग इट। यदि हम एक एग लेते हैं, अंडा लेते हैं, उसको बॉईल कर दें, तो वो अपनी जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन है वो गेन नहीं कर पाएगा। ठीक है, ठंडा होने पर वो उसकी ओरिजिनल पोजीशन को गेन नहीं कर पाएगा। तो ये कैसा चेंज होगा, इरिवर्सिबल चेंज होगा। नेक्स्ट एग्जांपल लें, इफ़ यू बर्न ए शीट ऑफ पेपर इट चेंजेस इनटू ऐश, पेपर कैन नॉट बी ऑब्टेन बैक
फ्रॉम द ऐश। यदि हम एक पेपर की शीट को बर्न कर दें तो वो किस में चेंज हो जाएगा, ऐश में चेंज हो जाएगा, मीन्स राख में चेंज हो जाएगा, और पेपर जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, मीन्स जो उसकी इनिशियल स्टेट थी उसमें वापस से नहीं जा पाएगा ऐश बनने के बाद, राख बनने के बाद, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लें, ए सीडलिंग कैनॉट चेंज बैक टू सीड, मीन्स यदि हम कोई अंकुरित सीड लें, ठीक है, एक सीड लिया हमने, एक बीज लिया, उसको हमने अंकुरित कर दिया और फिर उसके सूखने के बाद हम सोचें कि भाई ये वापस से सीड बन जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। वो क्या होगा, इरिवर्सिबल चेंज होगा, वो ऐसा अपनी इनिशियल पोजीशन में नहीं जा पाएगा। उसके बाद है ए बर्ड दैट हैज़ ब्लूम्ड इनटू ए फ्लावर कैनॉट चेंज बैक टू ए बर्ड। यदि एक कली जो है वो फ्लावर बन गई तो वापस से कली नहीं बनेगी, ठीक है। तो ये भी कैसा चेंज है, इरिवर्सिबल चेंज है। कर्ड कैनॉट चेंज बैक टू मिल्क, जो दही है वो वापस से मिल्क नहीं बनेगा, अपनी इनिशियल पोजीशन में नहीं जा पाएगा, तो वो भी क्या होगा, इरिवर्सिबल चेंज होगा। एक कुक्ड चपाती कैनॉट चेंज टू बैक टू डफ, यदि हमने एक चपाती ली, उसको पका लिया, ठीक है, पकाने के बाद वो वापस से लोई या आटा नहीं बनेगी। Since none of the above changes can be reversed, they are said to be irreversible change. Means जो हमने changes के बारे में डिस्कस किया उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि वापस से अपनी इनिशियल पोजीशन गेन कर ले, तो हम इनको क्या कहेंगे, irreversible change कहेंगे। ये अपनी इनिशियल पोजीशन गेन नहीं कर पा रहे हैं तो इनको हम क्या कहेंगे, irreversible change कहेंगे। अगर ये अपनी इनिशियल पोजीशन गेन कर लेते तो हम इनको क्या कहते, रिवर्सिबल चेंजेस कहते, ठीक है। इसके बाद हमें एक्टिविटी गिवन है, एक्टिविटी नंबर 5। इसमें क्या करना है, गिवन बिलो आर द एग्जांपल्स ऑफ सम चेंजेस, स्टेट वेदर दे आर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस। हमें कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, चेंजेस दिए हुए हैं, इनके बारे में हमें ये बताना है कि ये रिवर्सिबल चेंज है या फिर इरिवर्सिबल चेंज है, ठीक है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम फिज़िकल चेंजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।